नमस्कार दोस्तों। आज हम उस महत्वपूर्ण शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक भारतीयता और ग्रामीण परिवेश के तहत उन्होंने अपना जीवन बिताया। और वो महान शख्सियत जिन्होंने हमेशा किसानों के हितों के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, किसानों की आवाज हमेशा, चाहे वो आंदोलन के तहत हो या फिर वो विधानसभा हो या फिर वो लोकसभा हो, अपना जो है बातें, अपनी जो आवाज है, किसानों की जो आवाज है, आम जनजीवन की जो आवाज है, वो उन्होंने हमेशा उठाई है। तो आज हम याद कर रहे हैं चैंपियंस ऑफ द पीजेंट्स यानी कि चौधरी चरण सिंह जी को। चौधरी चरण सिंह को याद क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज आप सभी लोग जानते हैं 23 दिसंबर है, यानी कि 23 दिसंबर है। और 23 दिसंबर को हम किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस यानी कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के लिए जिया हो, तो आज इस छोटी सी एक वीडियो के अंदर हम उनके पूरा एक जो है पृष्ठभूमि को जानेंगे, उनके कैरियर को जानेंगे, उनके राष्ट्रीय आंदोलन में जो योगदान उनका रहा है उसको जानेंगे। और चूंकि मैं तो वैसे भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का एक छात्र, हमेशा यूजी, पीजी, पीएचडी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से है, तो लगभग है कि आज हम उनको यहाँ पे जब याद कर रहे हैं तो उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि मैं अर्पित करता हूँ। तो जानते हैं चौधरी चरण सिंह जी के बारे में। देखिए, चौधरी साहब का जो जन्म है वो आप आज के मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लगभग मेरठ से निकला हुआ हापुड़ जो जनपद है, हापुड़ जनपद के पास एक गांव पड़ता था नूरपुर मंडेया, जहां पे 1902 के अंदर चौधरी साहब का जन्म हुआ। और पिता थे मीर सिंह, जो कि एक छोटे से काश्तकार थे। और एक जगह पड़ती है कुचेसर, तो कुचेसर के वहां पे वो एक जमींदार के यहाँ पे भूमि आवंटित हुई थी। तो यहाँ पे जो जमींदार का जो मैंने नाम लिया है, तो इसके पीछे एक लॉजिक होगा कि आगे चलकर आप चौधरी साहब को ये देखेंगे कि उन्होंने जमींदारी प्रथा को उन्मूलित करने का एक प्रयास नहीं, उसमें कामयाब भी हुए। उसके पीछे कारण ये है कि जो उनके पिताजी मीर सिंह जी जो थे, जो नूरपुर के रहने वाले थे, वो उनको उनकी भूमि से बेदखल उनको कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि चौधरी साहब जो है फिर वहां से, यानी कि नूरपुर से वो अपने यहाँ मेरठ में गांव पड़ता है जानी खुर्द के पास, वो अपने उस गांव में आकर वो बस गए, लेकिन जो है किसी रिश्तेदार के पास। लेकिन एक तंगी का माहौल था। उसके बाद गाजियाबाद में मोदीनगर जो तहसील पड़ती है, उसके किसी गांव में वो वहां पे रहने लगे। और चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी ने उसके बाद अपनी जो शिक्षा है, शुरुआती प्रारंभिक शिक्षा तो जो है जानी खुद से यानी कि मेरठ से की। उसके बाद वो अपनी आगे की शिक्षा के लिए वो आगरा चले गए और आगरा से उन्होंने जो है लॉ की शिक्षा ग्रहण की, कानून की शिक्षा उन्होंने वहां पे ग्रहण की। कानून की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो गाजियाबाद आते हैं और गाजियाबाद आने के बाद उन्होंने अपनी वकालत शुरू की। उसी समय महात्मा गांधी की एंट्री भारतीय राजनीति में हो चुकी थी। आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी 1915 में जो है भारत पदार्पण उनका हो चुका था। और 1917 चंपारण हो, फिर चाहे अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, है ना, या फिर 1920 के अंदर जो है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो, असहयोग आंदोलन हो, है ना, उस समय गांधी जी का युग लगभग शुरू हो चुका था। तो उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के पीछे चलते हुए इन्होंने भी अपने एक शुरुआत की आंदोलन में, प्रतिभागी ये बने। चाहे आप शुरुआती अगर आप बात करेंगे कि जब जो है 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन के अंदर जो है, यहाँ पे लाहौर अधिवेशन में के बाद जब हमारा ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो इन्होंने भी, चौधरी साहब ने, गाजियाबाद के अंदर हमारी जो नदी प्रवाहित होती है, जिसको आप हिंडन नदी के नाम से आप जानते हैं, तो हिंडन नदी के पास नमक कानून बनाकर इनके द्वारा तोड़ा गया। और आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है ना, देखो ये वीडियो तो वैसे तो इतिहास और सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ बेसिक जो जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। और आज तो एक महान शख्सियत है जिन्होंने अपना जीवन ही पूर्णतः एक ग्रामीण परिवेश में जिन्होंने व्यतीत किया हो, बिताया हो, है ना, और जिन्होंने आम जनजीवन के लिए कई बार जेलों की यात्रा की हो, चाहे उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून बनाने के बाद जो है जेल यात्रा हो, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान इनको जेल भेजा गया हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, हापुड़
या ये मेरठ गाजियाबाद जो वाला जो एरिया है हमारा, इसमें इन्होंने गुप्त सभा बनाई थी जिस समय में मैं जो सभी को, क्योंकि गिरफ्तार महत्वपूर्ण नेताओं को किया जा रहा था, तो इन्होंने अपना जो जीवन है बड़े मतलब बढ़िया मतलब इनका एक योगदान हमारे समाज के अंदर देखने को हमें मिलता है। और आगे चलकर गांधी गांधी के बाद राम मनोहर लोहिया जी के से भी बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा। और फिर आप देखते हैं कि देखो, राजनीतिक जब जीवन की आप बात करते हैं तो राजनीतिक जीवन की हम देखते हैं कि इनकी शुरुआत जो होती है, पहले ये विधानसभा के सदस्य रहे हैं। आप मेरठ जो साउथ वेस्ट की जो सीट कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी पड़ती थी, वहां पे ये मेरठ उसके विधायक ही बने। उसके बाद ये विभिन्न विभिन्न पदों पर रहे। आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि दो बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी कि 1967 में कांग्रेस छोड़ दी थी 1967 में, और 1967 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी ही पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोकदल। आज तो आप कई सारे लोकदल को जानते हैं, जैसे कि बिहार में लालू वाली लोकदल, और ये राष्ट्रीय बिहार में लोकदल, या फिर इधर जो है चौटाला हरियाणा के अंदर जो चौटाला वाली जो लोकदल है, या फिर कई सारी जो ये इन्हीं की जो है एक विरासत है। कहने का मतलब ये है चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है। ओके, तो दो बार ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद जो है ये एक बार 1967 टू 68 इस्तीफा इन्होंने दिया, फिर 1970 में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ये होम मिनिस्टर बने, और फिर आप देखते हैं कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और फाइनली 1979 में ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आप ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान जमींदारी प्रथा को उन्मूलित करने में हो, या फिर आप देखिए जमींदारी प्रथा के साथ साथ में किसानों के लिए अग्रसर इन्होंने अग्रणी भूमिका इनके द्वारा निभाई हुई। एक बार एक स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, इनकी जो बेटी है ज्ञानमती, वो कहती है कि हमने पिताजी को कभी भी सोते हुए नहीं देखा है। जब रात को देखते थे तो वो अपनी जो है, चूंकि पुस्तिका और पुस्तक लिखने में बड़ी रुचि रखते थे, सुबह में देखते थे तो लोगों का पत्र जो आया करता था उनका जवाब देते हुए उनको दिखते थे जब उठते थे सुबह, है ना। तो यानी कि पूरा अग्रणी भूमिका इनके द्वारा निभाई। तो आज उस उन परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के रूप में मतलब किसान दिवस मना रहे हैं। धन्यवाद।